हेलो, वेलकम टू माय चैनल गाइस। अदनान साइबर टेक 07 में गाइस आपका आज स्वागत हम है। बात करेंगे आप लोगों का कंफ्यूजन जो है कि मतदाता सूची को वेरीफाई करवाने जा रहे हैं बीएलओ के पास, कौन सा प्रूफ लेके जाएं। कुछ लोग फॉर्म लेके घर में बैठे हुए रहते हैं। हम आपको पूरी तरीके से समझाएंगे, आपका हर एक कंफ्यूजन दूर होगा। तो इसमें जो चल रहा है अभी आपका विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, तो इसमें ध्यान रखने वाली बातें क्या है हम आपको अपने लैंग्वेज में बताएंगे, सिंपल प्रोसेस में। पहले तो इस सूची को देखिए। लगभग 60% मतदाता का नाम ऐसा है जो कि 2003 वाला जो सूची आप देखिएगा उसमें आपको मिलेगा। और 2003 की मतदाता सूची कहाँ से प्राप्त करें? आपको नेट पे मिल जाएगा, इस वेबसाइट में eci.gov.in पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं भी मिलता है तो आप बीएलओ के माध्यम से भी ले सकते हैं। दोस्तों, जो मतदाता हैं, जैसे कि पहला मतदाता का हम बात करते हैं, वैसे मतदाता जिसका नाम 2003 की मतदाता सूची में शामिल है और वो फॉर्म ले लिए हैं, तो आप क्या करें ना, ये 2003 वाला सूट उसको आप फॉर्म के पीछे लगाएं और अपना फॉर्म फिल करके फोटो वगैरह चिपका के आप जाके जमा दे दें। तो हम बात करते हैं कि कौन सी फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो वो गन्ना प्रपत्र। ये जो गन्ना प्रपत्र है ना, इनके बारे में बोल रहे हैं हम। फॉर्म को जो भी लिए हुए हैं आप इसको लें और फिल करें, फोटो वगैरह चिपकाएं और पीछे अपना जो है ये जो लिस्ट है इसको लगा दे और जाके जमा दे। ये सिर्फ उनके लिए जिनके की 2003 वाली सूची में नाम है। ठीक है, नेक्स्ट वो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जिसका नाम 2003 वाले मतदाता सूची में नहीं है, तो उसमें कौन कौन आते हैं। उनके अंदर आते हैं 1/7/1987 से पहले का जो जिसका जन्म हुआ है, वो क्या करे, केवल अपना कोई एक डॉक्यूमेंट लगाए। तो कोई अपना एक डॉक्यूमेंट में क्या लगाए, फॉर्म को फिल किए, फॉर्म को फिल करने के बाद कोई एक डॉक्यूमेंट ना, सिंपल आप निवास ले लीजिए। ठीक है, निवास लगा के भी आप दे सकते हैं। तो ये आपका 11 डॉक्यूमेंट जो मांगा गया, 11 डॉक्यूमेंट में ये नंबर है आपका निवास वाला। तो इनको आप जाके अपने फॉर्म में लगाएं और जाके जमा दें। सिंपल प्रोसेस। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं हम 1/7/1987 से 2/12/2004 के बीच में जिसका जन्म हुआ है उनको क्या क्या देना है। तो वो अपना फॉर्म लें और फॉर्म लेने के बाद अपने माँ बाप का कोई एक डॉक्यूमेंट लगाएं, कोई एक डॉक्यूमेंट, जैसे कि वो लिस्ट में अगर 2003 वाली लिस्ट में नाम है तो उसको भी लगा दें और एक अपना दस्तावेज दें। अपना दस्तावेज में क्या देना है आपको, सिंपल निवास दे दीजिए। ठीक, इतने जो डॉक्यूमेंट है इसमें आपको बहुत परेशानी होती है कि कौन सा है नहीं है, क्या बनाए, किसी को बनाने में लेट लगेगा। सिंपल आप निवास बनाइए, दे दीजिए। ठीक है, और जिनके पास निवास नहीं है उससे भी सिंपल काम है, जो लोग मैट्रिक किए हुए हैं आप अपना मैट्रिक वाला डॉक्यूमेंट्स लगा दीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आपके नाम पे अगर कोई भूमि वाला जमीन है उनको लगा दीजिए। एकदम सिंपल प्रोसेस है। आप लोग घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगला हम बात करते हैं 2/12/2004 के बाद का जन्म जिसका हुआ है। ठीक है, 2/12/2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो अपना भी डॉक्यूमेंट देंगे, यानी निवास हो, जाति प्रमाण पत्र हो, या फिर आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो, जो भी हो वो तो देंगे ही, साथ में ही माँ बाप का भी डॉक्यूमेंट देना है। तो सिंपल समझ गए ना। देखिए आप एक बार हम इसको समझा देते हैं, मतदाता सूची वाला जो डॉक्यूमेंट है उनमें क्या क्या है। पहला, केंद्र राज्य जो लोग सरकारी हैं उनको सरकारी वाला कोई भी पहचान पत्र हो, या फिर भुगतान उगतान वाला आदेश वाला जो भी पत्र हो, या एलपीसीआई जो भी डिजिटल हो, ये सब लगाइए। ठीक है, दूसरा, सरकार स्थानीय बैंक डाकघर एलपीसीआई द्वारा भारत में दिनांक 1/7/1987 से पहले का जिनका पहचान पत्र है वो लगा दीजिए। तीसरा है सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो वो दीजिए। आपके पास पासपोर्ट है तो वो दीजिए। मैट्रिक का सर्टिफिकेट है तो वो दीजिए, या सक्षम राज्य द्वारा निवास प्रमाण पत्र है तो वो दीजिए। 7वां नंबर है वन अधिकार प्रमाण पत्र दीजिए। 8वां नंबर है सक्षम प्राधिकार ओबीसी एससी एसटी जाति प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं। और 9वां नंबर है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर वाला, जो है अगर जहाँ उपलब्ध है वो दे सकते हैं। 10वां नंबर में राज्य स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर, वो दे सकते हैं। 11 नंबर में है सरकार की कोई भी भूमि या मकान आवंटन या इंदिरा आवास वगैरह जो मिलता है उसका भी आवंटन पर कोई प्रमाण पत्र होगा वो दे सकते हैं। अन्य दस्तावेज जिसके संबंध में निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी से स्पष्ट निर्देश प्राप्त हो, कोई भी ऐसा ये जो निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी द्वारा आपको मिला हो वो दे सकते। सिंपल इसका एक लास्ट आपको हम अपने लैंग्वेज बताते हैं। जिनका 2003 में नाम है वो अपना ही 2003 वाला लिस्ट लेंगे और लगाएंगे, फॉर्म को फिल करके दे दीजिए, आपका काम खत्म। दूसरा कंफ्यूजन आता है जिसका 2003 में नाम नहीं है और उनका जन्म 1/7/1987 से पहले हुआ है, तो केवल अपना एक निवास हो, जमीन रसीद हो, केवाला हो, जाति प्रमाण पत्र हो, या फिर आपके पास क्या कहते हैं जन्म प्रमाण पत्र हो, ये सब डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है 2/12/2004 के बाद का जन्म जिनका हुआ है, सॉरी ये वाला
एक साथ 1987 से 2/12/2004 के बीच का जन्म हुआ, वो अपना निवास, जाति, मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो, पासपोर्ट हो, इतना सिंपल प्रोसेस को आप अपने माँ बाप के साथ ही देना है, यानी माँ बाप को कोई एक डॉक्यूमेंट देना है। अब 2/12/2004 के बाद इनका जन्म, वो अपना तो देंगे ही, और माता पिता दोनों का जरूरी है, माँ बाप का दोनों का जरूरी है, ठीक है। ये हो गया। तो गाइस सिंपल है आपको, तो सबसे बेस्ट काम क्या कीजिए, आप अपना एक निवास बनवा लीजिए। जिसके पास कोई भी पेपर नहीं है तो अपना निवास बनाइए और फॉर्म में लगाइए, और माँ बाप का अपना भूमि वाला हो, यानी कि जमीन रसीद के वाला वगैरह दे दीजिए। जिनके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट, वो मैट्रिक सर्टिफिकेट लगाइए, और जमीन रसीद माँ बाप का दे दीजिए। जिनका वो भी नहीं है, जो लोग मैट्रिक नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो निवास है, जाति है, अगर पासपोर्ट है तो वो भी दे सकते हैं, बस ये। लेकिन आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। तो गाइस हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो हमें कमेंट कीजिए, हम पूरा डिटेल आपको बताएंगे। कोई भी कंफ्यूजन आप हमको बताइए, हम आपको अपना नंबर देंगे, आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, एकदम सिंपल प्रोसेस बता देंगे। और हम आगे बताएंगे कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, या कैसे भरना है गन्ना प्रपत्र को, या फिर आप लोग ऑनलाइन भी भर सकते हो, तो वो भी कैसे भरना है। इतना आप समझ गए होंगे। हमें कमेंट में बताइए कैसा लगा ये वीडियो, और शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। और एकदम आसानी काम है, टेंशन मत लीजिए, और इसको देना जरूरी है, वरना आपका नाम कट जाएगा। थैंक यू गाइस, मेरे चैनल में बनने के धन्यवाद। हमेशा हम नए नए अपडेट लाते रहेंगे।